Preview. What does it mean by genre? टॉप 5 प्राइमरी एनिमे जॉनर्स के बारे में, जो कि बॉयज़ होते हैं जो कि 12 से 18 ईयर्स के होते हैं। एंड अगर आज के टाइम की बात करें तो इन्हीं एनिमे प्राइमरी एनिमे जॉनर्स के अंदर आते हैं, जो कि मैंने लास्ट में डेजर्ट के तौर पे रखे थे। तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो। So hey there, what's up brothers and girls, welcome back to the channel guys. This is your host the one and only the Poke Viral Z दोस्तों। So guys, finally anime fans खुश हो जाओ, आज हम बात करने वाले हैं एनिमे के ऊपर and the specific topic on which we are gonna talk about today in this video is anime genre. So guys, this is a topic about which all anime fans should know. सो गाइज बिफोर वी गेट इन द टॉपिक, और हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर और बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय जॉनरा। जॉनरा का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो जॉनरा का ये मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट और फिल्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली ये मतलब होता है जॉनरा का। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन और इस टॉपिक के ऊपर और डीपली बात करते हैं ताकि हम समझ सकें एनिमे जॉनरास के बारे में और अच्छे से, एंड नेक्स्ट टाइम से हमें इस टॉपिक के ऊपर पूरी नॉलेज रहे। और आई नो मतलब आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा एनिमे जॉनरास के बारे में, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू दिस वीडियो टू वॉच इट टिल द एंड, जस्ट बिकॉज वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी मज़ेदार हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पहली बार जानने को मिलेंगी, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो आप सभी के लिए। एंड काफ़ी मज़ा आया मेरे को भी इस वीडियो को बना के, तो अगर आपको भी मज़ा आया इस वीडियो को देख के तो लाइक कर देना वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। So guys, now let's finally talk about the topic anime genres. And so first of all मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टॉप 5 प्राइमरी एनिमे जॉनर्स के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमे जॉनर्स हैं, इन विच वी फर्दर इंक्लूड मैनी जॉनर्स एंड सब जॉनर्स, जिनके बारे में मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में बात कर लेते हैं। एंड सो दीज टॉप 5 प्राइमरी एनिमे जॉनर्स आर कोडोमोमोके, शोनेन, शोजो, सेनेन एंड जोशी। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 एनिमे जॉनर के बारे में, जो कि है कोडोमोमोके। एंड लिटरली आप लोगों ने काफ़ी सारे एनिमे देख रखे हैं इस जॉनर के ऑलरेडी, जो कि शायद ही आप लोगों को पता होंगे। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जैसे बताना, वीडियो को पॉज करके। नहीं पता तो वीडियो को देखते रहिए, अभी पता चल जाएगा आप लोग को। तो बेसिकली इस जॉनर के अंदर जो 12 साल से नीचे की ऑडियंस होती है, जो किड्स होते हैं, उनको टारगेट करा जाता है। एंड क्या बोला तूने? टारगेट करा जाता है। एंड भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। इस जॉनर के अंदर हमें जो एनिमेज देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड एंड कलरफुल एनिमेशन के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इनकी मेनली टारगेटेड ऑडियंस किड्स होती है एंड किड्स को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसलिए इन एनिमेज को इसी तरीके से बनाया जाता है। एंड एज आई सेड बिफोर फ्यू मोमेंट्स, लाइक these genres also include many genres and sub genres in it। तो इसके अंदर भी काफ़ी अलग अलग genres में एनिमेज को एनिमेट करा जाता है, लाइक एक्शन, एडवेंचर एंड कॉमेडी। और गाइज इन एनिमेज को इस तरीके से एनिमेट करा जाता है जिससे कि जो हमारी यंग ऑडियंस है, जो किड्स हैं, उनको लाइक वैल्यूज़ एंड मॉरल्स ऑफ लाइफ सिखाए जा सकें। एंड अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे पॉपुलर एनिमेज जो कि इस जॉनर के अंदर आते हैं, तो वो होंगे पोकेमॉन, डोरेमोन एंड बेब्लेड गाइज। और बहुत सारे ऐसे एनिमेज हैं जो कि इस जॉनर के अंदर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट दीज 3 आर द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज जो कि इस जॉनर के अंदर आते हैं। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ये 3 एनिमेज अपने चाइल्डहुड में ज़रूर से देखे होंगे। एंड गाइज अगर आपने देखे हैं तो मुझे कमेंट में से बताना आपका फेवरेट कौन सा था इन तीनों में से। एंड सो गाइज, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 एनिमे जॉनर के बारे में, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमे जॉनर है। एंड इस जॉनर के काफ़ी सारे एनिमेज आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे एंड आपके फेवरेट भी होंगे वो एनिमेज। तो अब बात करते हैं बेसिकली इस जॉनर के बारे में। सो बेसिकली अगर हम शोनेन एनिमेज की बात करें तो इन एनिमेज की जो मेन टारगेटेड ऑडियंस होती है वो बेसिकली टीनेजर बॉयज़ होते हैं, जो कि 12 से 18 ईयर्स के होते हैं। एंड अगर आज के टाइम की बात करें तो इस टाइम पे गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस एनिमे जॉनर को। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि टीनेजर बॉयज़ एंड गर्ल्स इस एनिमे जॉनर की मेन टारगेटेड ऑडियंस है। एंड गाइज इस जॉनर के अंदर हमें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ जॉनर्स देखने को मिलते हैं, लाइक हमने पिछले जॉनर में देखा था, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एडवेंचर, रोमांस,
साई-फाई, कॉमेडी एंड मैनी मोर जोनर्स। और इन एनिमेस के अंदर जो हमें मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है वो बेसिकली एक टीनेजर बॉय देखने को मिलता है। एंड बहुत रेयर केसेस में हमें गर्ल्स भी देखने को मिल जाती हैं इन एनिमेस के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट के तौर पे, बट मोस्टली हमें बॉयज़ ही देखने को मिलते हैं। एंड जो स्टोरी लाइन होती है वो बेसिकली वो मेन प्रोटैगनिस्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, लाइक हाउ ही स्ट्रगल्स टू अचीव हिज गोल्स एंड हाउ मच हार्ड वर्क ही डू। एंड ये एनिमेज हमें बेसिकली सिखाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सो अगर मैं अब कुछ ऐसे पॉपुलर एनिमेज बताऊं जो कि इस जॉनर से हैं तो वो होंगे नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल जी, हंटर एक्स हंटर एंड मैनी मोर एनिमेज जो कि इस जॉनर से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो गाइज मुझे कमेंट में दोस्तों बताना कि कौन कौन से एनिमेज इस जॉनर से आपने देखे हैं एंड ये भी बताना कि आपको वो एनिमेज क्या सिखाते हैं। लाइक मैंने नारुतो देखा है तो नारुतो मुझे सिखाता है कि नेवर गिव अप एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क अंटिल यू अचीव योर गोल्स। तो सो गाइज नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द थर्ड एनिमे जॉनर ऑफ आवर लिस्ट जो कि है शोजो। एंड अगर आप इस एनिमे जॉनर की बात करें तो इनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे पॉपुलर एनिमेज हैं जो आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, बट उसे बताने से पहले मैं आपको इस जॉनर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक शोजो का मतलब होता है यंग गर्ल्स एंड इस एनिमे जॉनर की जो मेन टारगेटेड ऑडियंस होती है वो टीनेजर गर्ल्स होती हैं। लाइक हमने शोनेन में बात करी थी कि टीनेजर बॉयज़ मेन टारगेटेड ऑडियंस होते हैं उस एनिमे जॉनर की, तो वैसे ही इस एनिमे जॉनर की जो मेन टारगेटेड ऑडियंस होती है वो टीनेजर गर्ल्स होती हैं। बट पॉपुलर ये बॉयज़ में भी बहुत हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जॉनर है ये भी शोनेन की तरह। एंड इसमें जो हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलती है उसमें हमें मेन प्रोटैगनिस्ट के तौर पे एक फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलती है, टीनेजर गर्ल देखने को मिलती है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। एंड अगर हम कुछ थीम्स की बात करें जिसके ऊपर इसकी स्टोरी लाइन बेस्ड होती है तो वो होंगी रोमांस एंड ड्रामा। एंड कुछ सब जॉनर्स भी हमें देखने को मिलते हैं इन एनिमे जॉनर्स के अंदर, लाइक याओई एंड यूरी, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कुछ पॉपुलर एनिमेज की जो कि इस जॉनर के अंदर आते हैं तो वो होंगे फ्रूट बास्केट, सेलर मून, वॉयलेट एवरगार्डन एंड बनाना फिश एंड मैनी मोर एनिमेज जो कि इस जॉनर के अंदर आते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 4 एनिमे जॉनर ऑफ आवर लिस्ट जो कि होने वाला है सेनेन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ सेनेन तो वो निकल के आएगी यूथ। एंड यूथ से हम समझ सकते हैं जो इस एनिमे की मेन टारगेटेड ऑडियंस है वो एडल्ट्स होते हैं, मेनली एडल्ट मेंस होते हैं, बट वुमेंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एडल्ट क्या बोलूँ एडल्ट गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं इन एनिमेज को। तो उनके लिए भी होते हैं ये एनिमेज, मतलब देख तो सभी सकते हैं बट मेनली एडल्ट मैंस के लिए बनाई जाती है, फिर कह लें एडल्ट पीपल के लिए होती है एनिमे। एंड सो ये बेसिकली शोनेन एनिमेज की तरह ही होती हैं, बट दीज एनिमेज आर फॉर एडल्ट्स। तो इसमें लाइक स्टोरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं एंड इन एनिमेज की थीम्स भी काफ़ी ज़्यादा लाइक साइकोलॉजिकल, गोर, वायलेंस, एक्शन एंड एरोटिक होती हैं। तो लाइक टीनेजर्स के लिए इसको देखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो बेसिकली ये इसलिए एडल्ट्स के लिए होती हैं मेनली। एंड देख तो सभी सकते हैं, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं अब। क्या बोला तूने? सो अगर अब हम कुछ पॉपुलर एनिमेज की बात करें इस जॉनर के अंदर तो वो होंगे बेजर्क, मॉन्स्टर, विनलैंड सागा एंड कागुया समा, लव इज़ वॉर, अल्ट्रा रोमांटिक। एंड सो अगर आपने इनमें से कोई सभी एनिमे देखा तो कमेंट में से बताना। एंड गाइस नाउ लेट्स ऑन टू आवर टॉप 5 नंबर एनिमे जॉनर ऑफ आवर लिस्ट जो कि होने वाला है जोशी। एंड जोशी की अगर हम मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग होता है वुमन और फीमेल। एंड इसके मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं कि इस एनिमे जॉनर की जो मेन टारगेटेड ऑडियंस होती है वो होती हैं एडल्ट गर्ल्स या फिर हम कह लें फीमेल्स। एंड सो अगर इस एनिमे जॉनर के अंदर जो एनिमेज हमें देखने को मिलते हैं उनकी स्टोरी लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होती है शोजो से, बट ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है शोजो का जिसमें हमें और रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे करी जाती है एक वुमेन की लाइफ एंड उसके लाइफ के चैलेंजेस को एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं वुमेन के बारे में इन एनिमेज के अंदर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप मतलब यू कैन ट्राई, और आपने बहुत सारे ऑलरेडी हो सकता है देखे हों। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस एनिमेज ऑफ दिस जॉनर। सो दीज आर प्रिंसेस जेलीफिश, यूसेज ड्रॉप एंड किड्स ऑन द स्लोप आर सम फेमस एनिमेज फ्रॉम दिस जॉनर। तो सो गाइज दीज वर द 5 प्राइमरी एनिमे जॉनर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज एन एनिमे फ़ैन। एंड आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इन एनिमे जॉनर्स के बारे में। एंड जो एनिमेज इन जॉनर के अंदर आते हैं अब आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे उनको। एंड
अब आप और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ एनिमेस को देख पाओगे एंड उनके जॉनर्स को पता लगा पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एज एन एनीमे फ़ैन। एंड अब हम बात कर लेते हैं कुछ सब एनिमे जॉनर्स के बारे में, जो कि इन्हीं एनिमे प्राइमरी एनिमे जॉनर्स के अंदर आते हैं, जो कि मैंने लास्ट में डेजर्ट के तौर पे रखे थे, जो कि है मैका, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं बहुत बड़े रोबोट्स एंड ह्यूमन कंट्रोल रोबोटिक मशीन्स। उसके बाद आती है स्लाइस ऑफ लाइफ, जिसमें हमें जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी डेली लाइफ दिखाई जाती है एंड इसमें एडवेंचर, साई-फाई, मैजिकल स्टफ जैसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती और इनको देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। एंड इसके बाद आती है याहो शूजो, जिसमें हमें मेन प्रोटैगनिस्ट एक फ़ीमेल दिखाई जाती है विच हैज़ सम मैजिकल पावर्स एंड इसके बाद हमें देखने को मिलती है इसाकाई, जिसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो रियल वर्ल्ड में मर जाता है एंड रीइनकार्नेट होता है एक फैंटेसी या फिर मैं कह लूँ मैजिकल वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद दो सब जोनर आते हैं, याओई एंड यूरी। याओई में हमें देखने को मिलता है रोमांस बिटवीन मैन एंड यूरी में हमें देखने को मिलता है रोमांस बिटवीन वुमेन। एंड इसके बाद आती है हारेम, जिसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कई सारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से सराउंडेड होता है। एंड इसके बाद आते हैं एची एनिमे, जिसमें हमें काफ़ी बोल्ड एडल्ट कॉमेडी एंड एक्सप्लॉइट कंटेंट देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड एट लास्ट जो सब जॉनर आता है वो है आइडल्स। एंड इन एनिमेज़ के अंदर जो बेसिकली स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है वो मेल या फीमेल आइडल के अराउंड पूरी घूमती हुई देखने को मिलती है एंड उन्हीं पे बेस्ड होती है। So guys, these were some very popular, important as well as common anime genres and sub genres, जिनके बारे में आपको एज एन एनिमे फ़ैन ज़रूर से पता होना चाहिए। एंड जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आई होप आप लोग को इनके बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड आगे से आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा जॉनर, कौन सा एनिमे सब जॉनर आप देख रहे हो। एंड आई होप आप लोग को वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, सायोनारा दोस्तों। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।